कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम 1 मई से लेकर जो 11 मई तक आपका पूरा करंट अफेयर्स है इस वीडियो के माध्यम से कवर करा दिया जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए यहाँ हम 1 मई से स्टार्ट करते हैं। तो 1 मई में सबसे पहले हम पढ़ेंगे विस्फोटक विधेयक। क्या? विस्फोटक विधेयक 2024 के बारे में, जिसमें 1884 के विस्फोटक अधिनियम को बदलने के लिए मसौदा तैयार किया गया। आगे है रोआंग ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। रोआंग ज्वालामुखी आपका विस्फोट हुआ है जो कि इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर स्थित है। ओके, आगे बात करते हैं आलोक शुक्ला के बारे में। जो आलोक शुक्ला हैं ये आपके गोल्ड मैन पुरस्कार या ग्रीन नोबेल पुरस्कार जीता है, जिन्होंने एशिया के लिए, किन के लिए? एशिया के लिए हाल ही में इन्होंने ये गोल्ड मैन पुरस्कार और ग्रीन नोबेल जीता है। आगे बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के बारे में, जो कि आपकी 1 मई को मनाई जाती है। अच्छा, अब की बार आपका जो विषय रहा है वो 2024 में वो आपका विषय रहा है जलवायु परिवर्तन के बीच कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य निश्चित करना। ओके, जलवायु परिवर्तन के बीच कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, ये अब की बार इसका क्या रहा है? थीम रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं IMF के अनुमान से 2024 में एशिया में विकास धीमा रहेगा। जी हाँ, आपने सुना, IMF के अनुमान के अकॉर्डिंग अब की बार 2024 में एशिया के अंदर जो विकास रहेगा वो 2024 में काफ़ी धीमा रहेगा। अब बात करते हैं भारत प्लस क्रोएशिया के बारे में। क्या? भारत प्लस क्रोएशिया के बारे में। यहाँ नई दिल्ली में विदेश कार्यालय परामर्श के 11वें सत्र का आयोजन किया। भारत और क्रोएशिया ने नई दिल्ली में विदेश कार्यालय परामर्श के 11वें सत्र का आयोजन किया है। आगे बात करते हैं इंडिया नेपाल B2B मीट के बारे में। ओके, इंडिया नेपाल के B2B मीट हुई है, जो कि आयोजन भारतीय दूतावास काठमांडू में किया गया। कहाँ पर किया गया है ये आयोजन? भारतीय दूतावास काठमांडू में किया गया है। काठमांडू आपका कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं हमजा यूसुफ के बारे में। एक जो हमजा यूसुफ हैं ये एक स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। ये कैसे स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम मंत्री हैं जिनका नाम है हमजा यूसुफ, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया, तो हमजा यूसुफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड जो आई थी उसमें एस्ट्रोजेनेका द्वारा निर्मित, जो एस्ट्रोजेनेका नाम की कंपनी है उसने ये इसको निर्मित किया था। कंपनी ने अदालत में स्वीकार किया है, कंपनी ने अदालत में स्वीकार किया है कि इसके दुष्प्रभाव के रूप में खून का थक्का जम सकता है। ये तो बहुत खतरनाक न्यूज निकल कर आ रही है। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड जो आपकी बनी थी एस्ट्रोजेनेका द्वारा निर्मित की गई थी, कंपनी ने अदालत में स्वीकार किया है कि इसके दुष्प्रभाव के रूप में खून का थक्का जम सकता है। ओके, ये खतरनाक साबित हो सकती है। चलिए आगे बात करते हैं आयुष्मान भारत दिवस के बारे में। ये आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है तो आपको क्लियर कर दें, ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के बारे में, जो कि भारतीय नौसेना के 26वें नौसेना प्रमुख बने हैं। कौन बने हैं? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी के बारे में बात करें तो भारतीय नौसेना के 26वें नौसेना प्रमुख हाल ही में बने हैं। चलिए आगे बात करते हैं विनय वीर के बारे में, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। पूछा जा सकता है, मृत्यु से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विनय वीर किससे संबंधित थे, तो वरिष्ठ पत्रकार थे जो 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। आगे बात करते हैं एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 से संबंधित, जिसमें भारत ने 29 मेडल जीते। कितने मेडल जीते हैं यहाँ पे? भारत ने 29 मेडल को जीत लिया है। चलिए आगे बात करते हैं पतंजलि आयुर्वेद के बारे में। यहाँ उत्तराखंड सरकार ने 14 उत्पादों का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द किया।
पतंजलि आयुर्वेद जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है हमारे भारत में, उत्तराखंड सरकार ने 14 उत्पादों का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। ओके, चलिए अब हम 2 मई की बात करते हैं। 1 मई हमारा कंप्लीट हो चुका है, 2 मई की पूरी करंट अफेयर्स को अभी 1 मिनट 2 मिनट के अंदर यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेशन कम टारपीडो कम मिसाइल बैराज के बारे में। तो ये किस तरह की मिसाइल है? महाराष्ट्र के ठाणे में लॉन्च किया गया है, सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। ओके, अब बात करते हैं इसरो अध्ययन, यानी कि इसरो अध्ययन क्या है? चंद्रमा के पोलर क्रेटर में जल बर्फ होने की संभावना के प्रमाण मिले हैं। इसरो अध्ययन किया गया है, इसरो ने अध्ययन किया है चंद्रमा के पोलर क्रेटर में जल बर्फ होने की संभावना के प्रमाण मिले हैं। ओके, आगे बात करते हैं गोदरेज परिवार, जो कि गोदरेज नाम से एक कंपनी है। गोदरेज परिवार 127 साल बाद अपने व्यापारिक साम्राज्य को विभाजित किया है, जो कि यहाँ पे गोदरेज 1897 में ये स्थापित की गई थी। जमशेद यानी कि जमशेद गोदरेज गोदरेज एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष व एमडी हैं। कौन? जमशेद गोदरेज। तो चलिए आगे बात करते हैं आगे विश्व ट्यूमा दिवस। अच्छा, ये विश्व ट्यूमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 मई को मनाया जाता है। ट्यूमा एक मछली का नाम है। किसका नाम है? ट्यूमा एक मछली का नाम है। चलिए आगे बात करते हैं स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट्स 2023 के अनुसार भारत में मांसाहारी पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार आपकी एक रिपोर्ट आई है, भारत में मांसाहारी जो पक्षियाँ हैं उनकी संख्या काफ़ी तेजी से घट रही है। चलिए आगे बात करते हैं दुनिया का सबसे गहरा ब्लू व्हेल, दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल स्कूबा डाइविंग अभियान के दौरान मैक्सिको में खोजा गया है, जिसको तामजा ब्लू होल नाम से जाना जा रहा है। समुद्र तल से लगभग 1380 फीट नीचे 420 मीटर नीचे है। आगे बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आरबीआई एसएमई इंडिया का एनबीएफसी लाइसेंस रद्द किया, यानी कि एसएमई इंडिया का एनबीएफसी लाइसेंस रद्द कर दिया है। आगे बात करते हैं एयर मार्शल नागेश कपूर के बारे में, जिन्होंने एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड के रूप में पदभार संभाला है। आगे बात करते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में। भारत में वाईफाई 6E राउटर्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही है। टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है भारत में वाईफाई 6E राउटर्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही है। आगे बात करते हैं BWF क्या होता है? विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 से संबंधित ये बात है। मेजबानी जो करेगा वो है गुवाहाटी के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र द्वारा दी जाएगी। ओके, आगे बात करते हैं स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली DRDO ने सफल परीक्षण किया। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज टॉरपोडी। ओके, आगे बात करते हैं महाराष्ट्र दिवस गुजरात दिवस, ये सब कब मनाए जाते हैं? महाराष्ट्र दिवस जो गुजरात दिवस है ये 1 मई को मनाए जाते हैं। 1 मई को 1960 को अलग अलग राज्य बने थे। महाराष्ट्र और गुजरात 1 मई को ये अलग अलग राज्य बने थे, जो कि 1960 में बने थे। आगे बात करते हैं भारत से संबंधित एशियाई कैरम चैंपियनशिप पुरुष और महिला मुगल का खिताब जीता। भारत ने क्या जीता? एशियाई कैरम चैंपियनशिप पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता है। आगे बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। ट्रकों और भारी वाहनों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। श्रीलंका ने क्या काम कर दिया है? यहाँ पे ट्रकों और भारी वाहनों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगे बात करते हैं 3 मई 2024 की करंट अफेयर्स से संबंधित। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है? राजस्थान को अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन रोकने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे राजस्थान को अरावली पर्वतमाला में अवैध जो खनन रोकने का आदेश दे दिया है। और 2018 की एक रिपोर्ट में 31 पहाड़ियों के गायब होने की पुष्टि भी की गई है। इसीलिए यहाँ पे राजस्थान को अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन रोकने का आदेश दे दिया गया है। बात करते हैं NPCI की। बैंक ऑफ नमीबिया के साथ समझौता किया गया है, यानी कि NPCI ने बैंक ऑफ नमीबिया के साथ समझौता किया है नमीबिया में UPI विकसित करने हेतु।
आगे बात करते हैं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें पाई गई हैं। वर्तमान में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्तर माइक्रो टेस्ला है। आगे बात करते हैं पॉल ऑस्टर की। अमेरिकी लेखक व फिल्म निर्माता हैं जो कि 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पॉल ऑस्टर अमेरिकी लेखक व फिल्म निर्माता थे जिनका 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आगे बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड की। तो ये 11वीं संयुक्त व्यापार समिति बैठक की है इन्होंने 2 मई को न्यूजीलैंड में संपन्न हुई है। ओके, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 11वीं संयुक्त व्यापार समिति बैठक हुई जो कि 2 मई को न्यूजीलैंड में संपन्न हो गई है। आगे बात करते हैं सोलोमन द्वीप। सांसदों ने जेरेमिया मोरले को अपना प्रधानमंत्री चुना है। सोलोमन द्वीप में सांसदों ने जेरेमिया मोरले को अपना प्रधानमंत्री चुना है और जेरेमिया विदेश मंत्री थे। पहले कौन थे? ये एक विदेश मंत्री थे और फिलहाल में कौन बन गए हैं? ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब बात करते हैं FSSAI पूरे भारत में मसाला ब्रांडों की जांच के आदेश दिए। यानी कि FSSAI ने पूरे भारत में मसाला ब्रांडों की जांच में आदेश दिए हैं। हाल ही में सिंगापुर और हांगकांग में एवरेस्ट तथा MDH मसालों पर रोक लगाई गई है। आगे बात करते हैं RBI की। 2000 के 98% नोट वापस आए। ओके, 2000 के 98% यहाँ पे जो 2000 के नोट जो चलाए गए थे वो 98% नोट वापस आ चुके हैं। बचे हैं 2%, ये भी धीरे धीरे कंप्लीटली पूरे सब भारत सरकार यानी कि RBI के पास पहुंच जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं ITI पटना की। ITI पटना को भारत के पेटेंट कार्यालय ने स्वदेशी रूप में विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर का पेटेंट प्रदान किया। हितेश सेठिया के बारे में बात करें तो जियो फाइनेंस सर्विसेज के CEO बनाए गए। अच्छा, अब अगर कोई पूछता है जियो फाइनेंस सर्विसेज के CEO कौन है तो ये कौन है? हितेश सेठिया। ओके, आगे बात करते हैं न्यायमूर्ति PS दिनेश कुमार के बारे में खबर है। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी का पद ग्रहण किया है। तो ये न्यायमूर्ति PS दिनेश कुमार को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी का पद ग्रहण किया है। आगे बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। कब को? 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। वैशाली रमेश बाबू के बारे में बात करते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। क्या? वैशाली रमेश बाबू को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। पहला संविधान गार्डन भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने पुणे में बनाया। पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया है? तो भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने पुणे में इसको बनाया है, महाराष्ट्र के अंदर। चलिए अब हम 4 मई 2024 की करंट अफेयर्स को कंप्लीट करते हैं। यहाँ दिया गया है संजय कुमार मिश्रा के बारे में जो कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत का पहला संविधान पार्क उद्घाटन पुणे में किया गया है, अभी बताया आपको। चीन, अब चीन से संबंधित है। चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने प्राप्त करने के लिए चीन द्वारा एक ऐतिहासिक मिशन शुरू किया गया। चांग-ई 6 प्रोब लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के साथ पेंचोंग अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र से लॉन्च किया गया है। आगे बात करते हैं आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का आधिकारिक एंथम सीन पॉल और शो का सुपरस्टार केस द्वारा तैयार किया जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोगी समिति बैठक के बारे में। तो इस आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक जो होगी वो आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। आगे बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के तहत कुल 180 देशों में भारत वहाँ कौन सा स्थान आया? 159वां, यानी कि
कुल 180 देशों में से विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के अकॉर्डिंग 159वां स्थान मिला है। पहले नंबर पर नॉर्वे, हर बार नॉर्वे ही आता है। दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे पर स्वीडन और रिपोर्ट्स विदआउट वाट्स द्वारा यह जारी किया गया है। भारत नीदरलैंड विदेश कार्यालय परामर्श 12वां दौर शुरू हुआ है। आयोजन नीदरलैंड के द हेग में किया गया। आईसीआईसीआई बैंक 8.14 ट्रिलियन रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल किया। भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल हुई। ओके, आगे देखते हैं। भारत वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीवाश्म ईंधन क्षमता 2.44% बढ़ गई है और 2023 में 237.27 गीगावाट थी। 2024 में 243.22 गीगावाट ये बढ़ गई है। आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन कमेटी में 33% सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित की हैं। आगे बात करते हैं माइक्रोन टेक्नोलॉजी। माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने भारत में पहला सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन गुजरात के यहाँ पे सावंत में किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्णिमा देवी बर्मन ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 में दिया जा चुका है। इसे सम्मानित किया गया है स्टार्क हरगिला के संरक्षण के लिए असम की वन्यजीव जीव विज्ञानी के रूप में। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अग्निशयन दिवस 4 मई को मनाया जाता है। बजाज ऑटो के बारे में बात करें, दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली वाइड पेश की गई है। बजाज ऑटो ने दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली बाइक पेश कर दी गई है। अगर कोई खरीदना चाहता है तो सीएनजी में बाइक स्टार्ट बिकना शुरू हो गई हैं। अमूल दूध के बारे में बात करें तो T20 विश्व कप में अमेरिका व दक्षिण अफ्रीका टीम का स्पॉन्सर बना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 5 और 6 मई की यहाँ 2024 की करंट अफेयर्स को। चाइना से संबंधित है। इंडोनेशिया को 3-1 से हराकर 11वां थॉमस कप जीता। इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर 16वां उबेर कप भी जीता। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन, उबेर कप महिला बैडमिंटन। आयोजन 27 अप्रैल 5 मई चेंगूर चीन में हुआ था। इंडियन सुपर लीग 2023-24 मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने मोहन बागान सुपर जॉइंट्स को हराकर 3-1 से दूसरी बार ISL इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता। 10वां सीजन आयोजन फाइनल कोलकाता। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं नक्षत्र सभा। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान उत्तराखंड पर्यटन द्वारा शुरू किया गया। आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारी बैठक 3 मई को नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अध्यक्षता यहाँ पे जमदीय जमूरदार कर रहे हैं। नेक्स्ट है FWD 200B मानव रहित विमान अनावरण फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा किया गया। भारत का पहला निजी बम वर्षक मानव रहित विमान महाराष्ट्र सरकार द्वारा बाध्य आबादी बढ़ाने के लिए ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से कुछ बाघ सह्याद्री टाइगर रिजर्व भेजेगी। आगे बात करते हैं विश्व हिंसा दिवस 5 मई को मनाया जाता है। मई के पहले रविवार को अतुल चक्रवर्ती HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष बनाए गए हैं। मेरिल स्ट्रीप हॉलीवुड अभिनेत्री थी। कान फिल्म फेस्टिवल में फाल्मे डी ओर प्रदान किया जाएगा। करीना कपूर यूनिसेफ इंडियन की राष्ट्रीय राजदूत बनाई गई। भावेश गुप्ता 197 कंपनी के CEO पद से इस्तीफा दिया है। पाकिस्तान में आधिकारिक तौर पर योग पद्धति को अपनाया है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में ऑनलाइन हार्वर्ड प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। चलिए आगे बात करते हैं सलीमा टेटे के बारे में। सलीमा टेटे भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बन चुकी हैं। चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं 7 मई 2024 की करंट अफेयर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस के बारे में। 7 मई के बारे में बात करें तो हम संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ FLIRT का तेज़ी से प्रसार हो रहा है। यहाँ ओमिक्रॉन JN.1 वंश का कोविड वेरिएंट आ गया है। वही बात करते हैं इसरो की, तो सेमी क्रोमोजेनिक्स इंजन का विकास करने के लिए क्रम में प्री वर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण किया गया। माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी की बात करें तो पहली स्वदेशी रूप में डिजाइन माइक्रो कंट्रोलर चिप लॉन्च की है। जोल राउल मुलो ने पनामा का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। जोस राउल मुलिनो ने पनामा का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। चलिए आगे बात करते हैं
आगे दिया गया है, भारत नेपाल दोनों देशों के महालेखा परीक्षकों ने सहयोग बढ़ाने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मैंड्रिक ओपन 2024 की बात करें तो पुरुष एकल ने एंड्रो रूबलेव, महिला एकल की बात करें तो दूगा स्विटेलिक ने यहाँ पे खिताब जीता है। बात करते हैं विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया जाता है, जिसका विषय 2024 में वर्ल्ड माई चैलेंज रहा है। आगे बात करते हैं बर्नार्ड हिल के बारे में। हॉलीवुड अभिनेता 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जो कि टाइटैनिक के लीडर कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की भूमिका निभाई थी। नेपाल में भारतीय क्षेत्रों की दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी किया गया है। नेपाल के मानचित्र में लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, काला पानी यहाँ पे दर्शाए हैं। वहीं आरबीआई की बात करें तो आरबीआई गुजरात की गिफ्ट सिटी में आरईसी लिमिटेड की सहायक कंपनी स्थापित करने की मंजूरी दी है। ओके, आगे बात कर लेते हैं तमिलनाडु जल भालू यानी कि टार्डीग्रेड की नई प्रजाति का नाम चंद्रयान 3 मिशन के ऊपर बैटी लिट्स चंद्रायणा रखा गया है। वहीं जोश बेकर की बात करें तो इंग्लैंड के युवा स्पिनर 20 वर्ष में आयु में ही इनका निधन हो गया। आगे बात करते हैं रियल मैड्रिड, तो ये 36वीं बार ला लीगा 2024 का खिताब जीता है। स्कूल ऑन व्हील्स योजना मणिपुर के इम्फाल में शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट है ये, स्कूल ऑन व्हील्स योजना मणिपुर के इम्फाल में शुरू की गई है। आगे बात करते हैं 8 मई की, तो 8 मई 2024 की करंट अफेयर्स को। मेडिटॉक स्केटयॉन 2024 भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से रसायन व उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग ने शुरू किया, यहाँ पे नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। ओके, आगे बात करते हैं व्लादिमीर पुतिन, जो कि पुतिन से संबंधित है, रूस के राष्ट्रपति के रूप में 5वें कार्यकाल की शपथ ली। रूसी सेनाएं यहाँ पे सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास करेंगी रूसी सेनाएं। आगे त्रिपुरा का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम फरवरी 2025 को बनकर यहाँ पे तैयार कर दिया जाएगा। विक्टोरिया सी यूक्रेन के विदेश मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। एआई जनरेटेड प्रवक्ता, पहली बार डिजिटल प्रवक्ता का प्रयोग किया गया। वहीं कच्छ का अजरक गुजरात में जीआई टैग प्रदान किया गया। कूल समर्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे अरबियन ट्रेवल मार्ट 2024 के दौरान दुबई में आयोजित अभियान शुरू हुआ। 6 मई को अतुल्य भारत मंडल का उद्घाटन हुआ। भारत घाना, अब भारत और घाना से संबंधित खबर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ चौथी संयुक्त व्यापार समिति की बैठक संपन्न हुई। किसके बीच? भारत और घाना के बीच। नेपाल जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई। भारत नाइजीरिया लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किए। किसने? भारत और नाइजीरिया ने। राकेश सिंह की बात करते हैं तो पेटीएम मनी के सीईओ बन गए हैं। भावा मेहता की बात करें तो द बुक ब्यूटीफुल के लिए 9वां ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीत लिया है। श्रीलंका ने अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ 20 वर्ष का बिजली समझौता कर लिया है। सीमा सड़क युद्ध संगठन की बात करें तो 7 मई 2024 को 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। आगे बात करते हैं 9 मई की, तो 9 मई से संबंधित सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखते हैं। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने स्कूल ऑन व्हील्स की पहल शुरू की। विद्या भारती शिक्षा विकास समिति द्वारा ये क्रियान्वित की गई है। राहत शिविरों में बस के माध्यम से शिक्षा पहुंचाना है। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सौर ऊर्जा उत्पादन में जापान को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया। गगन स्ट्राइक द्वितीय अभ्यास में पंजाब में कई स्थानों पर सेना और वायुसेना में अभ्यास किया गया। भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा पर दूसरा परामर्श नई दिल्ली में आयोजित किया गया। जिंदल स्टील एंड पावर भारतीय तटरक्षक के साथ जहाज निर्माण में स्वदेशी सामग्री को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किए गए। भारत भूटान ने 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह JGC को बैठक 6 से 7 मई को लद्दाख के लेह में आयोजित हुई। सेतु ने BFSI क्षेत्र के लिए भारत के पहले डोमेन विशेष को यहाँ पे LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल सिस्टम को विकसित किया है। बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं तथा बीमा
क्षेत्र हेतु ये सभी शामिल हैं इसके अंदर। आगे बात करते हैं दुनिया के शीर्ष अमीर शहर सूची हेनले एंड पार्टनर्स यू वर्ल्ड हेल्थ द्वारा जारी। एक न्यूयॉर्क नंबर 1 पर न्यूयॉर्क है, दूसरे पर खाड़ी क्षेत्र यूएसए है, तीसरे पर टोक्यो, 24वें स्थान पर मुंबई, 37वां स्थान दिल्ली का रहा। विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई को। विषय जिसका 2024 में जीवन को सशक्त बनाना, प्रगति को अपनाना, सभी के लिए समान और सुलभ थैलीसीमिया उपचार करना। भारत की बात करें तो भारत 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बना। 2022 में कुल 111 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त हुआ था। आगे बात करते हैं एस्ट्रोजेनेका के बारे में। तो एस्ट्रोजेनेका ने अपनी कोविड वैक्सीन वैक्सजेवरिया वापस ली। सलाम बिन रज्जाक प्रसिद्ध उर्दू शायर 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। केरल में वेस्ट नाइल फीवर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जू फेई होंगची ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है। चलिए 10 मई की करंट अफेयर्स को पढ़ लेते हैं। कोहिमा शांति स्मारक जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी ने नागालैंड में उद्घाटन किया। साथ में इको पार्क कोहिमा की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद 1950 से 2015 के मध्य भारत में हिंदू आबादी 7.8% कम हुई है, वहीं मुस्लिम आबादी 43.15% बढ़ गई है। ASBC एशियाई अंडर 22 युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल 43 पदक जीते। दूसरे स्थान पर यह भारत रहा है। 12 स्वर्ण, 14 रजत, 17 कांस्य। आयोजन अस्ताना में हुआ था। पहला स्थान मेजबान देश कजाकिस्तान 48 पदक पर रहा। RBI मार्च 2024 में समाप्ति में समेकित शुद्ध लाभ 18% बढ़ा है। जॉन स्वाइनी ने स्कॉटलैंड के 7वें प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री आवास ब्यूट हाउस है। आगे बात करते हैं स्कॉटलैंड राजधानी एडिनबर्ग ग्लासगो सबसे बड़ा शहर है। भारत अंटार्कटिका में एक रिसर्च स्टेशन बनाएगा। यूरोपीय संघ महिला हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून बनाया। परिवर्तन चिंतन त्रिसेवा सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और CDS जनरल अनिल चौहान ने अध्यक्षता की 9 से 10 मई तक। पेरोल लाओ पैसे पाओ, यहाँ पे अभियान शुरू किया गया है। पेरोल लाओ पैसे पाओ। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामा ने रुद्रप्रयाग जिले से अभियान की शुरुआत की। पेरोल चीड़ के पेड़ के पत्ते जंगल की आग घटनाओं को कम करने के लिए होती है। आगे बात करते हैं एशियन ओपन पिकबॉल चैंपियनशिप आयोजन वियतनाम में किया जाएगा। भारत ने 5 पदक जीते थे और 3 स्वर्ण और 2 कांस्य जीते हैं वियतनाम में जो हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय अग्नियाँ दिवस 10 मई को मनाया जाता है। वॉलेट ऐप गूगल ने भारत में लॉन्च किया। अभिनेता चिरंजीवी अभिनेता वैजंती माला पद्म विभूषण से नवाजे गए। संगीत सेवन निधन हुआ केरल के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता का। यहाँ पे आगे माता तीर्थ औंसी मातृ दिवस नेपाल में मनाया गया। आगे 11 मई जो कि लास्ट आज की तारीख रहेगी, 11 मई की करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। बजरंग पुनिया ने विश्व कुश्ती संस्था 2024 के लिए निलंबित किया। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 7वां संस्करण भारत और फ्रांस के मध्य मेघालय के उमरोई क्षेत्र में 13 से 26 मई के मध्य होगा। दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष चुने गए हैं। वार्षिक निवेश बैठक में अबू धाबी में 6 से 9 मई के मध्य आयोजित की गई। भारत और मोल्दोवा राजनयिक पासपोर्ट के लिए वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए। आगे बात करते हैं यूक्रेन की संसद कैदियों की सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित करेगा। चलिए आगे बात करते हैं फिलिस्तीन की। फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र पूर्ण सदस्य बनाने के पक्ष में 143 वोट पड़े, भारत ने समर्थन किया। विपक्ष में 9 वोट पड़े, 25 अनुपस्थित रहे। रक्षा मंत्रालय में नए अंतर सेवा संगठन अधिनियम को अनुसूचित किया गया है। भारत गैर बासमती सफ़ेद चावल के मॉरिशस को निर्यात की अनुमति दी। केकी मिस्त्री HDFC लाइफ के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है, जिसका विषय 2024 में स्कूलों से स्टार्टअप तक नव प्रवर्तन के लिए युवा दिमाग को प्रज्वलित करना है। कोलिन मुनरो ने न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज ने संन्यास लिया। ओके, बात करते हैं वाइस एडमिरल संजय भल्ला के बारे में। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का कार्यभार ग्रहण किया। R शंकर रमन ने L&T ग्रुप के अध्यक्ष बनाए गए हैं। डॉक्टर
KS रजन्ना ने पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट के लिए। भारत लोक कला प्रदर्शना स्वदेश दुबई में आयोजन किया गया। यहाँ पे मिसाइल मिशुस्तिन पुनः रूस के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। कौन किए गए हैं ये? जो कि मिशुस्तिन के नाम से जाने जाते हैं, ये मिखाइल मिशुस्तिन। ओके, इस तरीके से हमने 1 मई से लेकर 11 मई तक की सभी करंट अफेयर्स से संबंधित शॉर्ट में आपके हैंड रिटन नोट्स के रूप में यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। यदि आप इनकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।